वाह भाणजे वाह, क्या षड्यंत्र रचा है। आज तो दुर्योधन ने शकुनी को भी मात दे दी। हाँ, उस भीख मांगे मदन सिंह से बदला लेने का मौका अपने पैर से चल के हमारे पास आवे तो मैं जाने देता, ऐसा तो नहीं होता। पण भाणजे, तारा एक पासा फेल हो सके है, एक मोहरा उल्टा पड़ सके। कौन सा मोहरा? हरिकांत। भाणजे, जिस दिन रणवीर को यह पता चल गया कि थारे कहने से हरिकांत दान की बोरी लेकर मदन सिंह के घर पे गया था उसका अपमान करने के लिए, तो समझ ले तू कहीं जाने रणवीर थारे को छोड़ देगा या रणवीर चुप बैठेगा। मामू साहब भी घना सोच विचार करे। जब बात इतनी आगे बढ़ जाएगी ना, तब की बात तब देखी जाएगी। अब तो ठाकुर मदन सिंह के अपमान की खुशी में चैन से पी लेने दो। भाणजे, मने इसी बात की तो चिंता है कि तू यहाँ क्यों नहीं समझे कि किस बात को किस समय महत्व देना चाहिए। आप क्यों इतना उतावले हो रहे मामा से? भाई आपको भी शौक ना हो रहा है जो मदन सिंह ब्याह में ना आ रहा है? अरे भाणजे, तो तू अपना भाग समझ कि मदन सिंह अभी तक यहाँ नहीं पहुंचा है। अरे मामो साहब, वो मदन सिंह इतना घमंडी है कि वो कभी ना आवेगा, और जे वो आ भी गया तो क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? रणवीर को बता देगा कि उसे कुंकू पत्री ना मिली, या फिर ये बाकी भिखारियों की तरह उसे भी हवेली से दान मिली हुआ है। वो ऐसी भूल कभी नहीं करेगा। एक, वो एक ठाकुर है, और दूसरा उसकी दोनों छोरियां इस हवेली की बिंदनी हैं, और बिंदनी का बाप होने के नाते उसका सर हमेशा अपनी छोरियों के सासरे में झुका रहेगा। माना माना कि ऐसा हो सके है, पर भाणजे तू तो देख ही रहा है रणवीर रसाल से कैसे प्रेम करने लगा है। अपने बिननी के आसपास लट्टू की तरह घूमता रहता है। अगर उसने अपने पूज्य ससुर सा की बात मान ली तो तू क्या करेगा भाणजे? मैं साफ मुकर जाऊंगा कि मन में तो खबर ही ना थी। ये तो उस हरिकांत की भूल थी जो ये न जानता था कि पूज्य श्री ठाकुर मदन सिंह हमारे छोटे ठाकुर साहब के ससुर सा हुआ है। यो ठीक होवेगो, ज्यादा पुराना भी ना है। आपने क्या लागे है? ये हमारे वास्ते तो ठीक है ना? बस रुक्मी के ब्याह में एक बार पहनो तो, पर हवेली वालों को तो याद होगा कौन ही। और आप वास्ते ये कुर्तो ठीक रहोगो। सुनो ना मैं क्या कह रही हूँ, मोमल के ब्याह वास्ते अब ज्यादा देर ना है। अभी तैयारी ना करूंगी तो? मैंने हवेली जाने की इजाजत अभी दी ना है, इसलिए मारे पर अपने पेतरे चलाने की कोशिश ना कर। आप अपना जी छोटा ना करो। मैं जानू कि क्या बात आपके मन में खटक रही है। रुक्मी और रसाल की इसमें कोई भूल ना है। वो तो मैंने ही नथु सेठ को बोल रखे हो कि अब जब भी हवेली से रुक्मी का फोन आए तो मन्ने बुलाने की जरूरत कौन है। कहीं वो उस दिन जब रसाल को फोन करियो तो रुक्मी ने मन्ने रसाल से बात ना करने दी थी, इसलिए मारे को रुक्मी पे गुस्सो आयो और मैंने। अरे तू, अरे इस बेचारी छोरी ने थारे दोनों के बिगाड़ दियो है जो तू उस पर खार खाए बैठी है।
अरे थारे में इतने सोचने समझने की भी सुध ना है कि थारे इस गुस्से से अपने सारे परिवार का विनाश हो सके। मैंने माफ कर दो जी। अरे कितनी बार गलती करेगी, अरे कितनी बार माफी मांगेगी। बस एक बार मैंने माफ कर दो जी। मारी भूल की सजा मारी छोरियों को ना दो जी। मारी रसाल ने कितने जतन से ठाकुर साहब और उनके परिवार वालों के मन में जगह बनाई है जी। हम ब्याह में ना गए तो हवेली वाली मारी रसाल पे उंगली उठावेंगे। और वैसे भी मारी रुक्मी पे तो हवेली वालों की नफरत का कहर टूटी हुआ है। और तने भी तो कोई कसर ना छोड़ी है। और बिना सही न्योते के मैं जाऊंगा कोनी। हो सका है कोई गलती हुई हो, पर ये तो हवेली जाकर ही पता चलेगा ना जी कि क्या बात है। वैसे भी अपनी छोरी की खुशी की खातिर हम ये दिखावा तो कर सके ना कि हमें भी सही न्योता मिला था। शर्मा जी, आप सारी फाइल्स घर पर भिजवा दीजिए, मैं यहीं चेक कर लूंगा जी। मैं कॉल करता हूँ। रसाल, रसाल तुम ठीक तो हो ना? रसाल, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? आओ आओ यहाँ बैठो, आ जाओ। बैठो। एक मिनट। पानी क्यों लेकर आए हो? कजरी? नहीं, मैं। आप क्यों? अरे राजोत के कुएं से पानी भर के नहीं लाया हूँ जो तुम इतना टेंशन ले रही हो। बिंदनी की इतनी सेवा करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? क्या चोरू का गुलाम? आप अपने आप को गुलाम ना कहो, मारे को पसंद ना। जो हुक्म छोटे टकराए। अंदर आ जाओ। रसाल, मैंने आज तुम्हारी जीजी को यहाँ किसी बात पर गुस्सा होने के लिए नहीं बुलाया। आज मेरे लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है और तुम्हारे लिए भी। इसलिए सिर्फ आज के दिन मैंने रुक्मी को यहाँ आकर तुमसे मिलने की इजाजत दी है। मुमल चाहती है कि रुक्मी को भी पूरा हक है कि अपनी बहन की खुशियों में शामिल हो। तुम दोनों यहाँ बैठ के बातें करो, मैं तायसा से मिलकर आता हूँ। थारे को और थारे होने वाले बच्चे को किसी की नजर ना लगे। तुम दोनों की सारी बड़ाई मारे को मिल जावे। मैं थारे वास्ते बहुत खुश हूँ रसाल, बहुत खुश। पता है, जब कजरी ने मैंने खबर सुनाई तो मारे तो पैर ही जमीन पर ना पड़ रहे थे। मन कर रहा था कि जल्दी से आकर थारा माथा चूम लूं। रसाल, ध्यान कटे थारा।
तू ठीक तो है ना? जी वो मारे को थोड़ी थकान लग रही। अच्छा, तो तू एक काम कर, तू लेट जा। जी। मैं भी कैसी बावली हूँ, इस वक्त अठेधारे को परेशान करने आ गई। मैंने मुमल से कहा था कि इस वक्त रहने देते हैं, वो थक गई होगी, आराम कर रही होगी, पर उसने हमारी एक न सुनी। कहा कि ठाकुर साहब से मैंने बात कर ली है, तुम अभी उससे जाकर मिलो। और मैं बावली दौड़ी चली आई। अच्छा, तू आराम कर ले, मैं चालू हूं। आज ठाकुर साहब में अचानक इतना बदलाव आ गया कि उन्होंने जीजी को कमरे में आने की इजाजत दे दी। अरे लड़की के मामा को बुलाओ, ये मामा सा को सम्मान हुए हैं। अरे कमल, तू दुखी काहे हो रही है? मोमल मारी भी तो छोरी है, और हमारा भाई मोमल का मामा ही तो हुआ। मैं हूं ना अठे लड़की का मामा। I miss you, Papa San. मैं पापा साहब को अपने साथ लेकर जा रही हूँ माँ से। मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। बाय। मोहित कुंवर साहब का फोन था, तो बात क्यों नहीं की? आज इस हवेली में, इस कमरे में आपके साथ मेरी आखिरी रात है माँ साहब। मैं ये सारी रात आपके साथ बातें करते करते गुजारना चाहती हूँ। ये यहाँ रख दो संभाल के। हाँ, अरे तुम लेटे रहो। तुमने दवाई ली? ले लूंगी, आप हमारी चिंता ना करो। वैसे भी आप इतना सारा काम कर रहे हो।
और ये जितने भी मैं काम कर रहा हूँ ना, इन सब काम से ज्यादा जरूरी है मेरा तुम्हारा ख्याल रखना। अब ठाकुर साहब वो राजौत न्योता भेजने को इंतजाम हो गया? हाँ भाई हो रहा है, लेकिन तुम उस सब की फिक्र क्यों कर रही हो? इस वक्त सिर्फ तुम अपने आराम का ध्यान रखो, समझी? छोटी ठकुराइन, चल ये आराम से ये। अरे सुन तो बंडा सा, नए कपड़े तो दिखाता जा। ब्याह वास्ते लिए इसलिए जोश में आ गए। वो तो आवे को ही। ये देख, ये बड़े ठाकुर साहब और ठकराइन के लिए, और ये छोटे ठाकुर साहब और रसाल के वास्ते। अब हमारी रसाल भी तो छोटी ठकुराइन हो गई है। पर हमारे लिए तो रसाल ही है। ये देख, खड़ा फूट रहा है। यो देख, मोमल के वास्ते ना? चोखू है। अरे धीरे धीरे आराम से। ला, उमल अब तक तैयार ना हुई? हो जाएगी भाई साहब, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? सब काम अपने समय पर हो रहा है ना। मुगल कुएं की पूजा और पीपल को प्रणाम करने गई है, आते ही तैयार होना शुरू हो जाएगी। उमल के साथ गए हो कौन है? रणवीर। अच्छा अच्छा अच्छा। ला, थारे यहाँ आने से हमारे मन को घणो संतोष हो है। जिस तरह तूने हमारी जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेकर मारो बोझ तो हल्को करती हो। लो, ये दोनों भी आ गए। रणवीर, सब ठीक से हो गया? जी हाँ, हमें आने में देर तो नहीं हुई? नहीं नहीं बेटा, सही समय पर आया। उमल बेटा, जाके तू जल्दी से तैयार हो जा, बारात आती ही होगी। जा। रणवीर। जी ताया साहब। बेटा, आज थारे को छोटे ठाकुर सा कहकर बुलाने का मन करे। जिस तरह तूने मूमल के ब्याह की जिम्मेदारी संभाली है, भाई मने तो ऐसा लागे है कि तू मूमल को बड़ो भाई नहीं, बाप है। भाई साहब, बड़ा भाई भी तो बाप बराबर होता है। हाँ हाँ। हमारी तरफ से ये छोटी सी भेंट। दौलत के कितने भूखे हैं मूमल के सासरे वाले। इतना सारा दहेज देखकर इनके मुंह से लार टपक रही है। अब आवेगा मजा, जब मूमल के सासरे वालों की लालच की आग इसके देखे हुए फुटरे सपनों को जलाकर राख कर देगी। तब इस छोरी को पता चलेगा हमारे लाए हुए रिश्ते को ठुकराकर इस मोहित से ब्याह करने का मतलब।